गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। परसों हमने दूसरा पार्ट पढ़ा, उसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। ये पार्ट मैंने आपको पढ़ाकर समझाकर इसके प्रश्न और उत्तर मैंने दे दिए थे। अब आज हम देखेंगे तीसरा पार्ट, पाठ नंबर 13। पाठ नंबर 13, पाठ नंबर 13, तीसरा पाठ, मूर्ख विद्वान। बच्चों, ये हमारे पाठ का नाम ही देखो कैसे अलग दिख रहा है आपको। विद्वान तो है, विद्वान यानी क्या? होशियार, जो चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, उसे विद्वान कहते हैं। पढ़े लिख कर वो बहुत ज्ञानी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? विद्वान होते हैं। लेकिन विद्वान है, लेकिन वो कैसे है? मूर्ख। तो मूर्ख यानी बेवकूफ़, ऐसे। तो मूर्ख विद्वान कैसे होते हैं बच्चों? थोड़े हमें भी इनकी जानकारी मिलनी चाहिए। तो पहले मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया था और एक बार पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे कौन से ये विद्वान है? विद्वान तो है, लेकिन वो कैसे है? मूर्ख। तो मूर्ख कैसे विद्वान हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो ऐसे ही ये एक कहानी है और ये कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ पाठ नंबर 13 पर। ओके, तो अपनी अपनी किताब निकालिए और पाठ नंबर 13 निकालिए। पाठ नंबर 3, मूर्ख विद्वान। बीजापुर गांव में परमानंद नाम के सज्जन रहते थे। उनके चार बेटे थे, जिनके नाम घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम थे। चारों बहुत होशियार थे। एक दिन चारों भाई पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर निकले। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। वह रात उन्होंने उस जंगल में एक साथ गुजारी। दूसरे दिन चारों भाई सुबह जल्दी उठे और 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। 1 वर्ष पूरा होने के बाद जंगल में उसी स्थान पर वे चारों भाई मिले। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। वे आपस में बातें करते करते घर वापस जा रहे थे। इतने में रास्ते में उन्होंने एक मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। तुरंत घनश्याम बोला, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। कौन बोला? घनश्याम। घनश्याम ने क्या कहा? मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। राधेश्याम के मना करने के बावजूद भी, कौन मना कर रहा था? राधेश्याम। राधेश्याम के मना करने के बावजूद भी उन हड्डियों से उसने शेर का आकार बना दिया। मेघश्याम तो कंकाल पर चमड़ी लगाना सीख आया था और उनका एक भाई है, उनका नाम क्या है? मेघश्याम। मेघश्याम ने वो जो शेर का आकार बनाई हुई हड्डियों है ना, उनमें से चमड़ी लगाना सीख कर आया था। वह बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसके ऊपर अपनी सीखी हुई विद्या से चमड़ी लगा सकता हूँ। यह सुनते ही राधेश्याम ने उसे भी बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। शेर के आकार पर चमड़ी लगा दी। किसने? मेघश्याम ने। दीपश्याम बोला, उनका और एक भाई है, उसका नाम है दीपश्याम। दीपश्याम बोला, यह तो कुछ भी नहीं, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। दीपश्याम ने उस मरे हुए शेर में जान फूंक सकता हूँ।
पहले राधेश्याम ने घनश्याम और मेघश्याम की बातों का विरोध किया था, फिर भी वे दोनों नहीं माने थे। अब उसने दीपश्याम को भी रोका। मरे हुए शेर में जान फूंकने को साफ मना किया, लेकिन दीपश्याम मानने को तैयार न हुआ। फिर राधेश्याम बोला, मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। सबने इसको माना। राधेश्याम पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। तीसरे भाई ने अपनी विद्या से मंत्र पढ़कर शेर में जान फूंक दी। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। शेर जिंदा होकर तीनों भाइयों को खा गया। पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम अपने भाइयों के लिए बहुत दुखी हुआ। अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। तो इस तरह मूर्ख विद्वान कैसे होते हैं ये आपने यहाँ पर देखा। तो इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है बच्चों? कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। अध्ययन यानी जो हमने विद्या सीखी है तो वो सिर्फ कोरी है, उसमें कोई भी जो ऐसा ज्ञान होता है वो कुछ काम का नहीं होता। तो आप जैसे कि ये एक मिनट बच्चों, देखो बच्चों, अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। बीजापुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक परमानंद नाम के एक सज्जन रहते थे और उनके 4 बेटे थे। उनके नाम थे घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम। ऐसे 4 उनके लड़के थे। चारों भाई बहुत होशियार थे और पढ़ाई करने के लिए उन्होंने घर से बाहर जाकर पढ़ाई करने का उन्होंने सोचा। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए और उन्होंने वहां से एक साथ रात गुजारी और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे और एक दूसरे को मिलने एक साल के बाद मिलने का वादा किया, क्योंकि चारों भाई जो है वो 4 दिशाओं में अलग अलग चलने वाले थे, अलग अलग दिशा पर जाने वाले थे, क्योंकि एक साल वो एक दूसरे को नहीं मिलने वाले थे। चारों ने ऐसे वादा किया कि 1 साल के बाद हम यहीं पर मिलेंगे। जैसे हम अलग हुए हैं तो जब हम 1 साल के बाद यहाँ आएंगे तो यहीं पर हम चारों भाई मिलेंगे। और चारों भाई ने 4 दिशाओं पर पढ़ाई के लिए चारों भाई अलग अलग हो गए। 1 साल पूरा हो गया बच्चों, 1 साल पूरा हो गया। जैसे उन चारों भाइयों ने वादा किया था वैसे ही वो चारों भाई एक जंगल में वापस इकट्ठे हो गए जैसे उन्होंने वादा किया था। और इकट्ठा होने के बाद चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों के ज्ञान प्राप्त किए थे, क्योंकि एक साथ तो कोई एक ज्ञान नहीं ले सकता। तो इसीलिए वो चारों जो भाई है, जो उनके नाम है घनश्याम, मेघश्याम, दीपश्याम और राधेश्याम, उन्होंने भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करके 1 साल के बाद फिर वहाँ जंगल में आए थे। और ऐसे ही बातें करते करते घर वापस जा रहे थे और इतने में उन्हें रास्ते में एक शेर मरा हुआ था और सिर्फ उसकी हड्डियां वहाँ पर उन्हें मिल गई। मिलने के बाद घनश्याम जो है उन्होंने क्या किया कि उस जो शेर की जो हड्डियां मिली थी तो इन हड्डियों को उन्होंने इकट्ठा किया और शेर का आकार बना दिया। शेर का आकार बनाने के बाद घनश्याम बोला कि मैं अपने जो 1 साल मैंने विद्या पढ़कर मैं आया हूँ, तो इस हड्डियों के कंकाल को मैं क्या कर सकता हूँ, शेर का आकार बना सकता हूँ। तो राधेश्याम यानी जो इन तीनों से थोड़ा सा अलग था, वो जो भाई उनका, तो उन्होंने क्या किया कि शेर का आकार बनाने से मना किया। घनश्याम से कहा कि देखो भैया कि इसका आकार शेर का मत बनाओ और इसे आकार ही मत दो। घनश्याम को उसने विरोध किया। घनश्याम
उनका कहना न मानते हुए उन्होंने क्या किया कि उस जो हड्डियां थी उसका आकार शेर जैसा बना दिया। उसके बाद दूसरा भाई जो है, जो वो भी 1 साल पढ़ाई करने के बाद वो आया था, उसने कहा अपने भाइयों से कि देखो भैया भाई, कि मैं ये जो हड्डियां हैं उन पर मैं उन पर चमड़ी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये विद्या सीखकर मैं आया हूँ और इस हड्डियों को मैं क्या करता हूँ, चमड़ी लगाता हूँ। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, मैं इस पर चमड़ी लगा सकता हूँ। इसके बाद राधेश्याम ने फिर विरोध किया कि उसने कहा कि नहीं भैया, ऐसा मत करो, कि ये तो अभी बड़े भाई यानी घनश्याम ने तो इससे शेर का आकार दिया है, तुम उसे चमड़ी लगाओगे, शेर के आकार की चमड़ी लगाने वाले हो, तो ऐसा मत करो, ऐसे उन्होंने कहा। तो राधेश्याम ने उन्हें भी मना कर दिया। उसके बाद दीपश्याम बोला कि दीपश्याम यानी उनका भाई, उन्होंने क्या कहा कि यह तो कुछ भी नहीं, बड़े भाई ने तो शेर का आकार बना दिया, दूसरे भाई ने उस पर चमड़ी लगा दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मैं 1 साल में ऐसी विद्या सीख कर आया हूँ कि इसमें जान फूंक सकता हूँ, इस मरे हुए शेर में जान फूंक सकता हूँ। तो राधेश्याम ने फिर उसे विरोध किया और कहने लगा कि देखो मैंने घनश्याम को भी विरोध किया, मेघश्याम को भी विरोध किया, दोनों ने भी नहीं माने, अब तू भी मेरी बात मान ले और ऐसा मत करो। तो तीनों ने दीपश्याम का कहना न माना और दीपश्याम कहा कि इनको समझाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ये तो सुनने के लायक भी नहीं है। और इन सबको, तीनों भाई को उन्होंने कहा कि देखो मेरा एक कहना मानो, कि मैं तुम लोगों को बहुत रोका लेकिन तुम नहीं माने, अब मैं क्या करता हूँ कि ये एक काम करो, सिर्फ मेरा एक काम करो कि मैं इस पेड़ पर चढ़ता हूँ और चढ़ने के बाद फिर तुम्हारी विद्या का प्रदर्शन कर सकते हो। और तीनों भाई ने उसका कहना माना और दीपश्याम पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद राधेश्याम चढ़कर बैठ गया और तीसरे भाई ने यानी तीसरा भाई कौन, दीपश्याम, अपनी विद्या से मंत्र पढ़ा और उस शेर में जान फूंक दी। शेर जिंदा हो गया, क्योंकि सिर्फ उसका वो आकार था, मरा हुआ था। और दीपश्याम ने क्या किया कि उस मरे हुए शेर में जान फूंकने के बाद वो शेर जिंदा हो गया। और जिंदा होने के बाद शेर तो शेर होता है, उसे शिकार मिलने पर वो किसी को भी खा सकता है। तो शेर ने दीपश्याम को, मेघश्याम को और दीपश्याम को, तीनों को शेर ने खाया। खाने के बाद पेड़ पर बैठा हुआ राधेश्याम ये सब देख रहा था और उन अपने भाइयों को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत दुखी हुआ और अपनी विद्या का गलत प्रदर्शन करने पर वो राधेश्याम जो है अपनी विद्या का प्रदर्शन गलत जगह पर करने से राधेश्याम के भाइयों को अपनी जान देनी पड़ी। इसका उसे बहुत ही अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता। ठीक है बच्चों। उत्तर अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखो बच्चों 4 यहाँ पर डॉट है, तो इन चारों भाइयों के हमें नाम लिखना है। घनश्याम, दीपश्याम, राधेश्याम और मेघश्याम। घनश्याम, दीपश्याम, राधेश्याम और मेघश्याम ये 4 भाई थे। 2 नंबर, एक दिन चारों भाई ... करने के लिए घर से बाहर
निकले। क्या करने के लिए? चारों भाई पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बाहर निकले, घर से बाहर निकले। 3 नंबर, चारों भाई चलते चलते एक कहाँ डॉट डॉट में पहुँचे? जंगल में। चारों भाई चलते चलते एक जंगल में पहुँचे। चारों भाइयों ने भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग। ओके, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे, किसने किससे कहा? हु सेड टू होम? पहला है, मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों से शेर का आकार बना सकता हूँ। किसने किससे कहा बच्चों? किसने किससे कहा? घनश्याम ने अपने भाइयों से कहा। 2 नंबर, मैं इस मरे हुए शेर में अपनी विद्या से जान फूंक सकता हूँ। किसने कहा? जान फूंक सकता हूँ। किसने कहा? दीपश्याम ने अपने भाइयों से कहा। मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या दिखाओ। किसने कहा? राधेश्याम ने अपने भाइयों से कहा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चारों भाइयों ने आपस में क्या वादा किया? चारों भाइयों ने आपस में क्या वादा किया? 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर मिलने का वादा करके अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। समझ गए? चारों भाइयों ने क्या वादा किया कि 1 साल के बाद हम वापस इस जगह पर आएंगे, ये वादा किया। जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा? जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने क्या देखा? जंगल के रास्ते में चारों भाइयों ने एक जगह पर मरे हुए शेर की हड्डियों का कंकाल देखा। 3 नंबर, राधेश्याम ने सबसे क्या कहा? राधेश्याम ने सबसे क्या कहा? मैंने तुम सबको बहुत रोका, अब यदि तुम मेरी बात नहीं मानना चाहते हो तो एक काम करो, मुझे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाने दो, फिर अपनी विद्या का प्रदर्शन करो। यह राधेश्याम ने सबसे कहा। 3 नंबर, राधेश्याम ने सबसे क्या कहा? राधेश्याम ने क्या कहा? ये हो गया। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि कोरा अध्ययन किस काम का नहीं होता। कोरा अध्ययन कुछ काम का नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न चौथा, आपकी पाठशाला में कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं? उनमें से कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है और क्यों? ये आपको बताना है। तो ये आप खुद जानो कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं और आपको कौन सा विषय अच्छा लगता है, ये आप खुद लिख सकते हो। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखिए। बहुवचन जैसे कि एक वचन और बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में अनेक संख्या का बोध होता है। जैसे कि यहाँ देखो कुछ शब्द दिए हैं, तो हमें क्या करना है? बहुवचन बनाना है। ये सारे शब्द कैसे हैं? एक वचन के हैं, तो हमें इन्हें बहुवचन में बदलना है। जैसे कि कपड़ा, कपड़े, कढ़ाई, कढ़ाइयाँ, थाली, थालियाँ, लोटा, लोटे, डिब्बा, डिब्बे, बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, कुर्ती, कुर्तियाँ, टोपी, टोपियाँ। तो ये हमने बहुवचन बना दिया है। ओके बच्चों, तो हमने आज नया पाठ सीखा, उसका नाम था मूर्ख विद्वान। ये पाठ आपको घर में 2 बार पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर और एक बार आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।